नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मैं पिछले कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, वन डे एग्जाम जितने भी मैथ पूछी जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है, एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स, लाभ या हानि प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा क्या निकलता है? लाभ प्रतिशत निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर, यानी जो उसका क्रय मूल्य है ना, मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसने इसे 36% अधिक अंकित कर दिया तो 136 हो गया। ठीक है, ये इसका क्या होगा? एमआरपी यानी मार्क प्राइज। ये हमारा सीपी मार्क प्राइज। इसने क्या करा? अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दी। तो 30% की छूट देने का मतलब क्या है? 70% में बेच देना। ठीक है, परसेंटेज होंगे नीचे 100 लगा लेंगे, यानी 0 से 0 खत्म। 7×42 हासिल को 4 63 91 4 95। ठीक है फ्रेंड, ये क्या निकल गया? एसपी। तो कितना आ गए? पॉइंट एक छोड़ कर लगा दो, यानी हमारा सीपी 100 रुपये था और एसपी कितना आया? 95.2। तो कितने की हानि होगी? 4.8 की हानि होगी। किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 100 गुणा के 100, तो 100 से 100 खत्म। तो 4.8% की क्या की हानि। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं? पदों का योग निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो फ्रेंड ये क्या है? तो n क्या है, a क्या है और d क्या है? तो फ्रेंड इसमें प्रथम पद क्या है? हमारा a बराबर 5 है। अंतिम पद क्या है? 23 पदों का योग निकालना है ना, तो n का मान हमारे पास 23 है। ठीक है, डी क्या है? डी इनका अंतर है। तो कितना है? डी 4 का अंतर है। तो इसमें फॉर्मूला रख लो। तो n का मान कितना है? 23/2 ब्रैकेट बंद 2, a का मान 5 प्लस n का मान 23, 23 में से 1 चला जाएगा 22 बचेगा, इंटू डी कितना है? 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो 23/2 ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस 22 चौक 88। ठीक है, तो 23/2 गुणा के इसे जोड़ देंगे 88 में 10 98, तो 2 से काट देंगे 49 बार। ठीक है, तो 23 गुणा के 49। ठीक है फ्रेंड्स, 49 की गुणा 23 में करनी है, वो किस तरह से करनी है? तो फ्रेंड्स 23 गुणा के 49 की जगह 50 कर लो, इसे एक फालतू मान लो। तो 23 पंजे 115। ठीक है, ये होगा 1150। तो एक बार हमने ज्यादा माना तो एक बार इसमें से घटा दो, 23 को 23 को घटा दो इसमें से, तो कितना आएगा? 1127 आपका राइट आंसर है। ये कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और क्यू की औसत मासिक आय 20,000 रुपए है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 40,000 रुपए है। तो क्यू की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी कितनी अधिक है? तो पी प्लस क्यू कितना है? 20,000। ठीक है, और क्यू प्लस के आर कितना है? 40,000। ठीक है, तो फ्रेंड पी और क्यू दो व्यक्ति हैं और क्यू और आर यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, तो इनकी कैलकुलेशन करो। 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 40,000 और 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसने क्या कही है? हमें बताना आर की आय पी की आय से कितनी अधिक है। तो फ्रेंड इसमें क्यू कॉमन है, क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आएगा? आर माइनस के पी, यानी पी और आर का अंतर आएगा, तो डायरेक्ट आपको इसमें घटा देना है। तो कितना आ जाएगा?
80,000 में से 40,000 चले जाएंगे तो 40,000 ही बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका योग 17 है। यदि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला आता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें रखना है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, यानी 1 प्लस बी का मान कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 2। ए बी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ए बी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ए बी एलसीएम इंटू एचसीएफ एफ, तो 60 गुणा के 1 तो कितना हो जाएगा 60 एकम 60। तो ए बी का मान कितना है 60 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 60 120, 60 की दुगुना 2 में करेंगे 120। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 289 में 120 जाएंगे 169। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 169। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रत्येक अकेला कार्य करता है, प्रत्येक कार्य करता है तो ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है और ए कार्य को पूरा करने में बी कम लेता है। यदि ए बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को करने में लगने वाला दिनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कोई है ए और बी, ए कितना कर रहा है, ए जो कर रहा है 5.4 तो पॉइंट उठाऊंगा यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सोल्व कर लो और तो 2 से काट लूंगा 27 बार, 2 से काट लूंगा 5 बार, इन दोनों का एलसीएम ले लो 27 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, 27 से 27 जाएगा तो ए बराबर 5 आ जाएगा और 5 से 5 जाएगा तो बी बराबर 27 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम गुणा करेंगे 27 पंजे 135। ठीक है फ्रेंड्स, 135 वर्क है टोटल, करना किसको है ए और बी को। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 27। तो 27 और 5 कितना होगा 32 से भाग दे दो, 32 दूनी 64, 64 का दुगुना 128 तो 64 चौका 32 चौका 128। ठीक है, बचा कितना शेष 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे इस तरह से लिखते हैं तो 4 सही 7/32 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीता। यदि 58 मत अवैध घोषित किए तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मान लिया जाए 100% वोट है, एक को 54% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 46%। ठीक है, इनका अंतर 8%, हमारे हिसाब से 8% आ रहा, इसके हिसाब से 88 वोट आ रहे हैं मतों से जीता जो, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1100। ठीक है, 1100 टोटल मत जो है जो डाले गए हैं, लेकिन कुछ वोट अवैध भी तो हैं, कितने हैं 58, तो 58 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 1158 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर सकती है और प्लेटफॉर्म के फड़े गए व्यक्ति को 26 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन की गति 29 मीटर प्रति सेकंड है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड इसका क्या मतलब है, तो फ्रेंड जब आप इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है दूरी, दूरी क्या होती है चाल गुणा के समय। ठीक है, एक होता है समय, समय का होता है दूरी बटे चाल। ठीक,
एक होता है चाल। क्या होता है? चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इनके। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें नोट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फिर ट्रेन की गति कितनी है? 29 मीटर प्रति सेकंड। अगर ट्रेन की गति 29 मीटर प्रति सेकंड है और प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? इसकी गुणा करेंगे 1218 मीटर। ठीक है, और फिर 29 की जो हमारी ट्रेन की स्पीड है, अगर हम इसे 26 की सेकंड से पार करेंगे तो ये आएगा 754। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब इसमें से घटा देंगे 464। ठीक है, 464 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, तो ट्रेन की गति दे रखी है उसे लिखो और दोनों समय का अंतर लिख दो डायरेक्ट। 16 निम्मा 144, हासिल को 14, 16 दूनी 32 और 14 46, तो 464 आपका डायरेक्ट निकल के आएगा यहाँ से आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आपको यहाँ एक डायग्राम दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फ्रेंड इसने क्या किया? इसने पूछी है किस दिनों में कारखानों F1 F2 कार्यरत महिलाओं की कर्मचारियों की कुल संख्या दूसरे स्थान पर अधिकतम रही। तो फ्रेंड्स एक तो सबसे पहला स्थान निकालना है, उसके बाद का जो दूसरा स्थान है यानी सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, F1 हमारा ये है और F2 हमारा ये है। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, बस जोड़ना है सबको। तो इसको जोड़ लेंगे, 280 और 186 जोड़ेंगे, 6 8 और 8 16, हासिल को 1 3 और 1 4। ठीक है, यानी 466 ए में आया। फिर दूसरे इसको जोड़ो, दूसरे को 2 और 2 4 7 4 474 इसमें आ गया। तो 8 3 3 और 2 5 538 इसमें आ गया। 0 5 और 1 6 3 और 2 560 इसमें आ गया। 1 8 से 3 11 1 12 का 2, हासिल को 1 3 और 2 5 6 621 इसमें आ गया। 6 7 4 11, हासिल को 1 6 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हमारा 6 है। ठीक है, लेकिन हमसे हाईएस्ट ना पूछ के सेकंड हाईएस्ट पूछा है, जो कि कितना है? 521। तो इसका राइट आंसर क्या है? D5। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हाईएस्ट तो हमारा 716 है संख्याएं जो हैं, लेकिन हमके हाईएस्ट ना पूछ के उसका सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो 621 है, जो कि D5 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ की ऊंचाई और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस के एच इंटू एल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मान रखा है 4200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स एल का मान कितना है? 15 गुणा बी का मान कितना हमारे पास? 16। ठीक है, प्लस तो बी का मान हमारे पास क्या है? 16। एच का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, प्लस एच का मान हमें निकालना है और एल का मान कितना है? 15। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बराबर हमें 2 से काट दो यहीं 2100। ठीक है, ये आ गया। तो 15 इंटू 16 कितना? 240 प्लस 16H और 15H, ये हो जाएगा 31H बराबर 2100। ठीक है, तो 31H को इधर ले आओ, बराबर 2100, इधर 240 माइनस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो 31H बराबर, जब 2100 में से 240 जाएंगे तो ये बचेगा 1860। तो H का मान कितना निकल के आ जाए? ऐसे 31 से काटेंगे पूरा 60 बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है सबसे अधिक सीटों जीतने वाली पार्टी कौन सी है। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है, जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा वही इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, जोड़ते हैं। तो 7 5 12 और 7 19 का 9, हासिल को 1
2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है फ्रेंड्स, ए का मान कितना है 119 आ गया। बी को जोड़ते हैं 6 6 12 6 18 और 6 24 का 4 हासिल को 2 4 7 4 11 11 और 2 13 13 और 2 15 154 आ गया हमारा बी का। ठीक है, सी को जोड़ते हैं 1 और 4 5 6 6 और 3 9 हासिल को कुछ नहीं 2 और 3 5 4 9 और 1 10 109 आ गया सी का। तो 17 और 83 ये जो बी यानी 100 112 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाईएस्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा जीती है सीट, इसने जीती है बी ने। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी 154 सीट है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड इसमें आपको क्या बताना है, इसमें एक व्यक्ति की मानसिक व्यय 6000 रुपये है। तो इसमें बताना है विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री यानी वितरित निम्न आय कितनी है। तो बताना क्या है आपको, इसमें क्वेश्चन रखा है यदि उपरोक्त जानकारी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्रतिशत दंड आरेख द्वारा दर्शाई गई है तो शिक्षा और अन्य कई तरह की सुविधाओं से संबंधित दंड आरेख के दोनों खंडों की लंबाई क्रमशः क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें 15 सेंटीमीटर का मान निकालना है। तो 15 टोटल व्यय कितना है 6000 गुना के पढ़ाई यानी शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, पढ़ाई शिक्षा पे 480। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से तो शिक्षा का निकल आएगा। और 15/6000 गुना के अन्य तरह की जो अन्य कई तरह की हैं यह है कितनी 1660। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स मैं से काटता हूँ 0 से 0 खत्म, 6 से काटूंगा 6 कम 6 6 अड़ते 48 15 120/100। तो 0 से 0 खत्म ये हो जाएगा 1.2 यानी जो पढ़ाई पर जो इसने खंडों की लंबाई जो है ना पढ़ाई की तो वह है 1.2 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दे रखे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी आपको बतानी है निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा था। अंकिता को 20% का लाभ अर्जित करता तो स्वाति ने इस बैग को किस मूल्य पर खरीदा। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, पहले इनका अनुपात बना लो। स्वाति ने क्या करा 100 रुपये खरीदा और इसने अंकिता को बेच दी। अंकिता का मान कितना होगा 115%। ठीक है, फिर इसने क्या करा अंकिता ने इसे 20% लाभ अर्जित किया तो अंकिता ने 120% पे बेचा होगा। किसको बेचा होगा, आशी को बेचा होगा। 0 से 0 खत्म 6 5 23 बार तो 6 3 18 6 दूनी 12 और 3 6 दूनी 12 एक 13 सॉरी 138 यानी यह होगा 80। ठीक है, इसने क्या है 80। तो फ्रेंड हमें बताना क्या है, हमें बताना है स्वाति ने इस बैग को कितने रुपए में खरीदा। तो इसने जो 80 ने जो खरीदा ना यहाँ तो 138 यानी 138 रुपए में खरीदा यानी परसेंटेज के हिसाब से, और यहाँ खरीदा इसने 24,840। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसकी जो कटिंग करेंगे ये जाएगा पूरा 18 बार। ठीक है, और 0 बच जाएगी यहाँ आ गया। और स्वाति की वैल्यू कितनी है 100 तो 100 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 18,000 यानी स्वाति जी ने इसे 18,000 रुपए में खरीदा। ठीक है फ्रेंड, इस बैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 5 6 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है लेकिन 13 से विभाजित करने में कोई शेष नहीं बचता। तो छोटी से छोटी निकालनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स छोटी ऑप्शन से करते हैं फिर इसका बेसिक बता दूंगा। तो फ्रेंड्स तो 3 से कट रही है 3 चौक 3 से ही कट रही है। ठीक है, तो 3 से ना काटो, पहले डार्ट से ऑप्शन में डार्ट 13 से काट लो। 13 से ये नहीं कटेगी, 13 से ये कट रही है, 13 से 13 चौका 52 ये कट रही है। तो फ्रेंड छोटी छोटी बुझिए तो यही आंसर हो गया और चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका बेसिक क्या है, इनका एलसीएम लेना होगा 3
5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 120 प्लस के का मान रखना पड़ेगा। 3 अंकों की निकालनी है छोटी छोटी संख्या, तो के का मान 8 रख लूं, गुना के 8, 12 96, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस के 2 शेष भी देगी तो 962। ये संख्या वो है जो 13 से कटेगी, 2 शेष देगी, और जब इनसे काटेंगे 2 शेष भी देगी, ठीक है। और 960 वो संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से कटेगी, 10 से कटेगी, 12 से कटेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। करना कुछ नहीं, इसका एलसीएम लेना है, जो शेष बच रहा है उसे जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ये 960 आई थी, प्लस इसमें मैंने 2 जोड़ा, अगर यू 962 होगी, अगर यू 13 से ना कटती ना, तो फिर क्या करना होता, तो फिर फ्रेंड्स के का मान यहाँ पे मैं क्या रखता, 120 गुणा के का मान और रख के देखना पड़ता 9, 92 108 जैसे ये, और फिर इसमें 2 जोड़ के देखता, यानी ये हो जाएगा 1082। तो फिर मैं 13 से काट के देखता, अगर कटती तो फिर ये हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हमारी 962 राइट आंसर है, आगे की करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नल है ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10, 18, 6 घंटों में भर सकते हैं। यदि ए हर वक्त खुला रहता है और बी बारी यानी बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो बी से आरंभ करते हुए टैंक कितने समय में भर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ए बी सी 10, 18 और 6 एलसीएम 180, ठीक है। 18, 10, 30, तो ए प्लस बी, इसे कितने 18 10 28, तो ए के साथ फिर सी आ जाएगा, कितने का 18 30 48। तो कहने का मतलब क्या है, एक दिन में और 2 दिन में, यानी 2 दिन में जो काम हुआ ना वो 76 काम हो गया, ठीक है। काम का नाम है 180, ठीक। तो फिर अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो 4 दिन का काम निकल जाएगा 152। यहाँ पे भी 2 की गुणा कर दूंगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 15, टोटल काम है 180, ठीक है। तो फिर 4 दिन में 152 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, तो 152 में से यानी 180 में से 152 जाएगा तो 28 काम बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो करने को ना आएगा, बी आरंभ करा यानी बी, यानी ए और बी का मान कितना 28, तो 28 से काट दो एक बार, यानी 1 घंटा यहाँ लगेगा, 4 घंटे हमारे ये लग गए, टोटल 5 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि इसका आयतन 14,836.5 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और एन का मान हमें मानना है, यानी पाई का मान मान सकते हैं, एन का मान मान सकते हैं 3.4, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसमें इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस के एच, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों फॉर्मूले को नोट करो, ठीक है फ्रेंड्स। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और आर प्लस के एच, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आयतन दे रखा 14,836.5 बराबर पाई का मान 3.4, ठीक है। और आर का स्क्वायर 5 पंजे 25 एक्स स्क्वायर इंटू 7x, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते 175, 175 को इधर ले आओ और 3x की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक्स की स्क्वायर यू है और एक एक्स ये हो जाएगा 3x बराबर, तो 1483.6 डिवाइड में आ जाएगा 3.14, तो 175 एक्स की क्यूब जब इसे काट देंगे ये कितना आएगा
ये आ जाएगा यहाँ से इसे काट दूंगा 4725 बार कट जाएगा। तो एक्स क्यूब इधर ले आओ बराबर हो गया 4725 बटे 175। ठीक, तो इसे काट दो एक्स क्यूब, तो ये क्या बार जाएगा पूरा 27 बार जाएगा, सॉरी 27 बार। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसकी क्यूब रूट चढ़ जाएगा इस पर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई कितनी होगी 7 या 21 और 5 या 15। ये इसके अनुपात का मान निकल के आ गया। और हमें बताना क्या है, हमें बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताया है मान 2 पाई का मान दे रखा हमें 3.14 इंटू 15 प्लस आर प्लस के एच निकालना। तो एच का मान कितना है हमारे पास 7, तो ये इन्हें जोड़ दो क्योंकि 7 का मान दे रखा 21 और 5 का मान दे रखा 15, ये हो जाएगा 36। तो 36 से गुणा कर दिए फिर 36, तो इसकी गुणा करेंगे 6.28, 2 की गुणा 3.14 में करेंगे 6.28 इंटू 15 इंटू इसकी गुणा करेंगे 15 इंटू 36 की गुणा, तो 15 छिक्का 90, हासिल को 9, 15 × 45, 45 × 9 54, 540। ठीक है फ्रेंड, जब इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करूंगा इसे में से 2 जीरो हटा के 1 जीरो लग जाएगी, तो 1 पॉइंट छोड़ के लग जाएगा, यानी 2 जीरो लगाएंगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो 628 गुणा के 54 करना है हमें और 1 पॉइंट छोड़कर लगा देंगे। 8 चौक 32 का 2, हासिल के 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1, हासिल को 1, 6 चौक 24 और 1 25, 8 पंजे 40, हासिल को 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हासिल को 1, 5 6 30 और 1 31, जोड़ दो 2 1 9 3 3 यानी 33,912। तो 1 पॉइंट छोड़कर लगा दो तो कितना आएगा 3391.2। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन और फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 56 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फ्रेंड छोटी से छोटी निकालनी है ना, तो सबसे पहले ऑप्शन से कर लो। इसके टुकड़े करो 8 गुणा के 3, 5 गुणा के 8, 7 गुणा के 8। तो फ्रेंड्स 3 से देख लो कौन सी संख्या कट रही है, तो छोटी छोटी निकालनी है। तो 3 से ये संख्या कट रही है, 3 पंजे 3 से कटा ये भी कट रही है, 3 पंजे 15, 3 से ये नहीं कट रही, 3 से ये भी कट रही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लो 8 से 8 का रूल कहता है लास्ट की 3 संख्या, तो लास्ट की 3 संख्या इससे नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये दोनों 8 से कट रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लो 7 से, तो 7 से ये कट रही है, 7 एकम 7, 7 से ये नहीं कट रही, 7 दूनी 14 7 चौक 28, तो फ्रेंड्स 1680 इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से कंडीशन लगा ली मैंने। ठीक है, और सोल्व कैसे करोगे, इनका एलसीएम लेना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 अंकों की निकालनी है। ठीक है, के का मान रखना पड़ेगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 24 40 56, एलसीएम लो, 2 से कटिंग करो, 12 20 28, फिर 2 से काटेंगे 6 10 14, फिर 2 से काटेंगे 3 5 7, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा 3 कम 3 5 7, फिर 5 से फिर 7 से। ठीक है, एलसीएम ले लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 60 60 120, 120 गुणा के 7 बार 7 84। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस के का मान रखना हमें, यानी 840 आया। 840 ये 3 अंकों की है, हमें 4 अंकों की निकालनी है। अगर मैं के का मान 1 रखूंगा तो 840 रहेगा, के का मान 2 रखना पड़ेगा, तो ये कितना रहेगा 1680। ये वो संख्या है जो सबसे कटेगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरुष आरुष और माही मिलकर, यानी आरुष प्लस माही एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि आरुष उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तो माही अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगी। तो एलसीएम ले लो, 30 10 या 30, 15 दूनी 30। तो फ्रेंड्स आरुष की एफिशिएंसी है 2,
तो माही की बचेगी कितनी, 3 टोटल है, 2 और उसकी होगी, तो माही की 1 एफिशिएंसी बचेगी। तो 30 काम को 1 की एफिशिएंसी से 30 दिन ही लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 32 यानी 13,200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2 गुना कर दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स हमें पहले निकालनी दर। तो यानी कोई 12,000 रुपए की राशि है, कितनी होगी, 13,200 रुपए होगी। ठीक है, तो कितनी होगी, ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 1200 रुपए का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है दर का, फॉर्मूला होता है 100 गुणा के ब्याज। ब्याज कितना है 1200, मूलधन कितना है 12,000, टाइम कितना हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म, 2 से 5 बार। ठीक है, दर आ गई 5%, लेकिन इसने कही दर को 2 गुना कर दो, दर को 2 गुना कर दो तो 10% आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है 12,000 का 10% 2 वर्षों के बाद कितना, यानी मिश्र धन बताना, मिश्र धन। तो 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की दर से, यानी 2 वर्ष के और 10% की दर से कितनी हो जाएगी। ब्याज निकालेंगे पहले, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, 24 1 2, 24 रुपए ब्याज भी आ जाए। हमसे ब्याज तो पूछा नहीं, हमसे पूछे राशि कितनी हो जाएगी। तो 12,000 रुपए टोटल थे और 24 रुपए की हमारे पास ब्याज आ गई। तो 1,4,4,0,0, तो 14,400 रुपए यानी मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इसमें बताना है आपको, वेन आर्क दे रखा है, इसमें बताना है कि आपको सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी है। तो फ्रेंड्स प्रतिशत में मान निकालना है, तो हमारे पास इस जो डेटा दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें केवल प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड इसका जो मान होता है, इस गोले का वृत्त का जो होता है पूरा 360 होता है। तो 360 में जो सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर क्या है 72 डिग्री है, यानी 72/360 गुणा के 100, ये हमें निकालना है बस। तो 72 पंजे 360, 5 दूनी 10, यानी 20% कर्मचारी सर्विस में काम करते हैं। तो अगर व्यक्ति को संख्या पूछता तो फिर 7,20,000 का 20% निकाल देते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की औसत चाल विराम के बिना 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में कार कितने समय की दूरी यानी विराम कर लेती है। तो आपको बताना है रुकने का टाइम, यानी इसने इतना कितने मिनट आराम किया। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम जो है मिनट में है। ठीक है, तो इस घंटे को मिनट बना लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है टी यानी ए माइनस के बी बटे ए इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा इस तरह सोल्व करना है। तो ए का मान कितना 30 माइनस 20 बटे ए 30 गुणा के 1 घंटा दे रखा तो 60 मिनट मान लो। ठीक है, तो इसमें से 30 में से 20 के 10 बटे 30 गुणा के 60, 30 दूनी 60, 10 दूनी 20 मिनट इसका रुकने का टाइम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो 1/8 यानी कहने का मतलब पहले संख्या 8 थी और 1 बढ़ के 9 होगी। ठीक, और फिर क्या हुई 8% घट गई, तो 8% फ्रैक्शन बनाएंगे, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, यानी 25 से घट के 2 घट गई तो 23 होगी। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200, तो 9 तिया 27 के 7, 9 दूनी 18 तो 20। ठीक है, 207 यहाँ से आ गई। तो वर्तमान कितनी दे रखी है हमारे पास 3200, 200 की वैल्यू दे रखी है 3200, तो यहाँ से कट जाएगी 16 बार। तो हमें 16 की गुणा कर दी इसमें, 16 सत्ते 112 है, एक ही ऑप्शन दे रखा तो जिसका इकाई 2 है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करनी नहीं होती एग्जाम में, सिर्फ हमें एक हिंट होती है जो कुछ टाइम बचा देती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एक परीक्षा में 500 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और सीता ने
समान परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो कि रमन से 24 अंक कम थे। तो परीक्षा का न्यूनतम अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, यानी रमन और सीता। तो फ्रेंड्स रमन ने कितने प्राप्त किए, 456, इसने 24 कम करे तो 432। तो सीता ने कितने परसेंट, तो 54%। तो 54 बराबर 432, यानी 54% की वैल्यू दे रखी है हमें 432, तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 54 अट्ठे 432, तो इसकी गुणा कर देंगे 800। तो टोटल अंक कितने हैं, 800। अगर आपसे टोटल अंक पूछता तो इसका राइट आंसर 800 होता, लेकिन इसने 800 नहीं, ये नहीं पूछा। इसने पूछा है कि रमन ने जितने अंक प्राप्त करे ना, यानी वो न्यूनतम अंकों से यानी कितने अंक अधिक है। तो 800 टोटल अंक है। अगर वो 34% लाता, केवल 34%, तो 0 से 0 8 से 32, 8 से 24 और 2 3 27, यानी 272 अंक लाने थे। लाया कितने, 456। तो कितने अधिक लाया है, 184 अंक अधिक लाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि आपको बताना है बी सेक्शन में यानी कितने, यानी 13 लाख से अधिक कितना था। तो कौन कौन से ईयर है जिसमें 13 लाख से अधिक था। तो फ्रेंड्स ये है 13 लाख, तो 13 लाख से एक ही ऊपर जा रहा है सेक्शन, यानी ईयर 1, यानी 1 साल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिनों में। तो फ्रेंड्स ए और बी अकेले अकेले समान कार्य को यानी 36 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए प्लस के बी 36 दिनों में करें तो इसका मान लो 18 दिन, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों मिलकर 36 दिन में करें तो एक काम 18 दिन में करेगा एक, इनका एलसीएम ले लो 36। ठीक है, 12 या 36, 18 दूनी 36, यानी ए प्लस बी हमारे पास 2 है और ए प्लस बी प्लस सी 3 है, तो सी का मान क्या आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 36/1 कार्य को 36 दिनों में पूरा कर लेगा केवल सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।